हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सवाल है आपका 3.2 का दूसरा नंबर का है सवाल। तो दूसरा नंबर का सवाल है, तो अब हम आप बनाएंगे आगे। तो दूसरा का पहला है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर कोई जो है ना, जब तक आप किसी भी चीज़ से प्रेम नहीं करोगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा कह दिया है, किसी कवि ने लिख दिया है, किसी शायर ने बोल दिया है, इश्क एक आग की दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। ये बिल्कुल सत्य है। इश्क एक आग की दरिया है, इसमें डूब कर जाना है। मान लीजिए अगर आपको इस किताब से हो गया तो एक आग की दरिया ही है इसकी। यहाँ पर भी बहुत सारी समस्या आपके सामने आएगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगे, बहुत सारे समस्या। आग की दरिया का मतलब यहाँ पर है कि बहुत बहुत समस्या, और उसको जब आप पार करेंगे, उसको जब आप पार करके आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आप एक दिन अवश्य ही एक मंजिल को पाएंगे। जब आदमी को इश्क होता है ना, तो उसके ऊपर जो है वो कर लेता है, वो उस चीज को हासिल कर ही लेता है जैसे भी हो। तो जिसको इसे आपने कभी देखा होगा कि अक्सर देखा होगा किसी गांव में किसी एक दो आदमी को नौकरी हो जाता है और शेष को नहीं हो पाता, जबकि वो पढ़ने में भी तेज होता है, उससे वो ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा नंबर लाता है, पैसे वाला है, लेकिन उसको नौकरी नहीं होता है। जो मध्यम पढ़ने वाला है उसी को हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने किताब से प्रेम किया, उस व्यक्ति ने किताब के आंखों से आंखें मिलाया और किताब से बातें की और किताब से प्यार हो गया, और उस किताब ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। और वो मध्यम वर्गीय लोग जो कि पढ़ने में भी कमजोर था और पैसे में भी कमजोर था, लेकिन उसको नौकरी हो गया। इसलिए जिस व्यक्ति को किताब से प्रेम हो जाए तो वो उसे हासिल कर ही लेता है। तो इसलिए आप इसको खोलिए और इसको देखिए, इसकी आंखों में आंखें मिलाइए, फिर देखिए आपको प्यार होगा। और जब आप इससे प्यार करेंगे किताब से, तो आपकी जिंदगी जो है एकदम से बदल जाएगा और आपका वैल्यू इस मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल है आपका, और ये सवाल आप बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, ये सवाल लिखा हुआ है और आप लिखना चाहेंगे A1 बराबर 5, फिर B1 बराबर -4 लेंगे और C1 बराबर आप 8 ले लेंगे। अब प्रश्न उठता है माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो प्लस क्यों ना लिए? प्लस छुपा हुआ रहता है, दिक्कत नहीं होता। A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और फिर C2 बराबर -9 हो जाएगा। अब आपको लिखना होगा A1 बटे A2, तो 5/7 लिख लिए। फिर आपको लिखना है B1 बटे B2, लिख लेते हैं। B1 बटे B2 जब लिखेंगे क्या हो जाएगा? -4/6। अगर आप इसको कटा भी दीजिएगा 2 और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो -2/3। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है मिल नहीं रहा है, तो क्या हो गया? A1 बराबर नहीं है B1 बटे B2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। इसका मतलब ये हुआ कि ये संगत है। ठीक है, ये आपका हो गया संगत। नहीं रुकिए, ये संगत नहीं हुआ, हम अगले चैप्टर में आगे बढ़ गए। ये संगत नहीं हुआ, अभी संगत पूछ नहीं रहा, जब हम लोग आगे जाएंगे तब संगत पूछेगा। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी होगा या समांतर या संपाती। तो अब देखिए A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2 है, इसलिए यह जो है आपको प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इस तरह से आप इसको उतारेंगे और बनाएंगे। अब फिर आपको वही लिखना है, A1 बराबर 9, B1 बराबर आपको 3 और C1 बराबर आपको हो जाता है 12। फिर आप लिखिए A1 के बाद क्या लिखेंगे? A2 18 होता है, B2 क्या है? 6 और C2 आपको 24 हो जाता है। अब A1 बटे A2 लिखेंगे, क्या होगा? 9/18, 9 दूना 18, 2 बार में कट गया, 1/2 हो गया। फिर आप लिखिए B1 बटे B2, तो ये भी हो जाएगा 3/6, कटा दीजिए, तो क्या निकला? 1/2। और फिर आपको आता है C1 बटे C2 का बारी। तो C1 बटे C2 का बारी आएंगे तो लिखेंगे 12/24, 12 दूना 24 बराबर 1/2। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। तो कौन सी हुआ? संपाती।
यहाँ लिख देंगे आप संपाति सूत्र, इससे पहले वाली वीडियो में दिया हुआ है, तो संपाति लिख देंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए कि अब डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपने क्या देखा, तो क्या देखा कि पहले लिखे A1 इसको, A2 इसको लिखे। तो अब तो हम जानिए रहे A1 ही है, A2 ही है, तो लिख लेंगे 6/2 और कटाइए इसको, हो जाएगा 3 है, ये यहाँ हो गया 3/। फिर आप लिखेंगे क्या, B1/B2 लिख लेते हैं। तो B1 क्या है, B1 -3 है, तो लिख लेते हैं -3, अब बटा -1, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3/1 हो गया। C1/C2 लिख लेते हैं, तो अब क्या हो जाता है, तो 10/9 हो जाता है। अभी कटे उठेगा नहीं, तो कौन सा सूत्र लग गया, सूत्र लग गया A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल टू नोट बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना समांतर होगा, समझे, इसको पढ़ने नहीं है, इससे लिख देते हैं समांतर रेखा, लिख दीजिए। तो आपने पहले भी सूत्र को याद किया होगा, पहले चैप्टर वीडियो में हमने ऐसा सूत्र बना दिए थे, तो अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं।